मयंक ज्योतिष वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। बहुत से लोग पूछते हैं पंडित जी, गणेश जी की पूजा में तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती है, इसका कारण क्या है, और गणेश जी की जो 2 विवाह हो रखे हैं इसका क्या रहस्य है। हम आइए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गणेश जी तुलसी क्यों नहीं चढ़ाते हैं और गणेश जी को 2 विवाह कैसे हुआ, किस प्रकार से श्राप के कारण हुआ या कैसे हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसकी बहुत ही रोचक कथा आपको मिलेगी, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करेंगे, जानकारी अच्छी मिलेगी। देखिए, पौराणिक एक कहानी के अनुसार धर्मात्मज नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम तुलसी था। तुलसी अपने विवाह की इच्छा को लेकर के लंबी यात्रा पर निकल गईं। कई जगहों की यात्रा करने के बाद तुलसी को गंगा किनारे तप करते हुए गणेश जी नजर आए। तप के दौरान गणेश जी रत्न से जड़े हुए सिंहासन पर विराजमान थे। समस्त अंगों पर उनके चंदन लगा हुआ था। उनके गले में स्वर्ण मणि रत्न जड़े हुए थे, पड़े हुए थे, और उनके कमर पर रेशम का पीताम्बर लिपटा हुआ था। इतना सुंदर रूप दिख रहा था कि उनके गणेश जी के स्वरूप को देख करके तुलसी उन पर मोहित हो गई और गणेश से ही विवाह करने का उन्होंने मन बना लिया। तुलसी भगवान गणेश जी के पास गई और उनसे जब विवाह करने की इच्छा प्रकट की, और इस प्रकार से गणेश जी की तुलसी के आने के कारण तपस्या भंग हो गई। फिर गणेश जी के सामने उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। तपस्या भंग होने के कारण गणेश जी नाराज हो गए और उन्होंने तुलसी के इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। अपना अपमान वह देख करके तुलसी को गुस्सा आ गया और उन्होंने गणेश को यह श्राप दिया कि तुम ब्रह्मचारी नहीं रहोगे और तुम्हारे 2 विवाह होंगे। एक विवाह के लिए मना करे, तुम्हारे 2 विवाह होंगे। यह सुनकर गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। और इस प्रकार से जब गणेश जी ने तुलसी को असुर के साथ विवाह होने का श्राप दिया तो यह सुनकर के तुलसी को समझ में बात आई कि हमने यह गलत किया है, और उन्होंने गणेश जी से माफ़ी भी मांगी। तब गणेश जी ने कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण नामक राक्षस से होगा और तुम बाद में पौधे का रूप धारण कर लोगी। उन्होंने कहा कलयुग में तुलसी मोक्ष और जीवन देने वाली होगी। गणेश जी ने कहा कि तुलसी से कहा कि तुम भगवान विष्णु और कृष्ण की प्रिय होने के साथ साथ कलयुग में जगत को जीवन और मोक्ष देने वाली मानी जाओगी, लेकिन मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग नहीं होगा, इसलिए गणेश जी के पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं होता है। एक अन्य कथा के अनुसार पूर्व जन्म में तुलसी जो थी वह वृंदा थी और इनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। यह विष्णु की भक्त थी और उस जन्म में इनका विवाह जलंधर से हुआ था, जो समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी और हमेशा अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। जब देव दानवों का संग्राम हुआ और जलंधर युद्ध में जाने लगा तो वृंदा ने कहा कि आप जब तक युद्ध से वापस लौट कर नहीं आते हैं तब तक मैं यहीं बैठ कर के विष्णु की पूजा करूंगी और आपके अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप लौट कर नहीं आए तब तक मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर के पूजा में बैठ गई। उस व्रत के प्रभाव से, उनके पातिव्रत धर्म के प्रभाव से देवता भी जलंधर को हरा न सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु भगवान के पास पहुँचे, बोले प्रभु आप कोई उपाय कीजिए। विष्णु भगवान ने कहा कि वृंदा मेरी भक्त है, इसलिए मैं उसके साथ कोई छल नहीं कर सकता। देवताओं ने कहा कि यदि कोई दूसरा उपाय हो तो आप कीजिए। विष्णु ने देखा कोई दूसरा उपाय नहीं है तो वह जलंधर का ही रूप बना करके वृंदा के पास पहुँचे। वृंदा ने जैसे ही देखा कि हमारे पतिदेव आ गए हैं तो वह जलंधर रूपी विष्णु को देख करके अपने व्रत को छोड़ करके उठ गई और जैसे ही इधर संकल्प उनका टूटा, उधर देवताओं ने
जलंधर को मार दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आकर गिरा तो फिर वृंदा में यह बात समझ में आ गई कि जो जलंधर का जो रूप धारण किए हुए वो कोई और ही है। विष्णु भगवान अपने असली रूप में आए। वृंदा ने यह देख करके विष्णु को श्राप दिया कि आप पत्थर के हो जाएं, क्योंकि आपके हृदय में कोई भाव प्रेम का या दया का नहीं है, आप पत्थर के हो जाएं। इसके बाद देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपने इस श्राप को तो वापस ले लिया और वह अपने पति का सिर लेकर के सती हुई और उनकी राख से एक पौधा निकला और विष्णु भगवान ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूँगा और तुम्हारी तुलसी के पत्ते से मेरी पूजा की जाएगी। अगर आप जानते हैं शालिग्राम भगवान जो विष्णु के रूप हैं उस पर तुलसी जी चढ़ा करके पूजा होती है। जब तक तुलसी की पूजा से विष्णु सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं, जब तक तुलसी न चढ़ाई जाए तो बहुत सारे 56 भोग चढ़ाए जाएं, भगवान जो है उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। और आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी का भगवान से विवाह भी कराया जाता है। तो इस प्रकार से जो है वह दूसरा एक ये भी तुलसी के जो है पुनर्जन्म का यह एक कथा है। इसके अतिरिक्त और भी इसमें आप जानते हैं कि तुलसी हिंदू धर्म में सबसे अधिक पवित्र पौधा माना जाता है। आप सभी जानते हैं कि बिना तुलसी के भगवान की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। एक कथा यह भी है कि गणेश जी एक दंत और पहले उनके एक ही दांत था, क्योंकि जो है सिर तो काट दिया गया था, फिर हाथी का सिर लगाया गया और जो है वह युद्ध में एक दांत और खोने पड़े। उसके बाद एक दंत हो गए और लंबोदर पेट इनका बड़ा, इसके कारण उनके विवाह में कठिनाई आने लगी थी, जिससे नाराज होकर के गणेश जी इनका विवाह हो नहीं पा रहा था तो दूसरे देवताओं के विवाह में विघ्न डालने लगे थे। अतः अंत में ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए संयोग से तुलसी और संयोग से और तुलसी जी के श्राप के कारण गणेश जी को 2 विवाह करने पड़े थे। अब बात करते हैं कि गणेश जी 2 विवाह क्यों हुए। गणेश जी का गजमुख 2 दांतों के साथ पहले शोभायमान होता था, लेकिन एक बार भगवान परशुराम ने क्रोधित होकर के फरसे से इनका एक दांत काट दिया था, इसलिए गणेश जी एक दंत या बक्रतुंड कहलाने लगे। लेकिन इसी एक दांत के कारण, लंबोदर रूप के कारण कोई विवाह को तैयार नहीं होता था। इस प्रकार से गणेश जी नाराज होकर के अपनी सवारी मूषक की सहायता से दूसरों के विवाह में, देवताओं के विवाह में बाधा पहुंचाने लगे थे। सारे देवता मिलकर के गए ब्रह्मा जी के पास अपनी समस्या को बताए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के समस्या का समाधान निकालने के लिए और गणेश जी की समस्या का समाधान माने कि लंबोदर और एक दंत रूप के बावजूद इनसे विवाह हो, इसके लिए उन्होंने ब्रह्मा जी ने अपने 2 पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि को गणेश जी के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा। तब से गणेश जी किसी देवता विवाह में बाधा पहुंचने जाने वाले जब होते, उसी समय रिद्धि सिद्धि कोई उनसे प्रश्न पूछ देते, उनका ध्यान बढ़ जाता और देवताओं का विवाह इस प्रकार से निर्विघ्न संपन्न होने लगा। जब गणेश जी को इस बात का भान हुआ तब तक जो है ब्रह्मा जी ने रिद्धि और सिद्धि के साथ गणेश जी के पास उनके विवाह का प्रस्ताव रख दिया और गणेश जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया। रिद्धि और सिद्धि के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ और जिनसे इनके 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, शुभ और लाभ। तो आप जानते हैं कि गणेश जी पूजा जब होती है तो रिद्धि सिद्धि, गणेश जी साथ सिद्धि साथ में आते हैं और आप लोग देखते हैं तमाम प्रतिष्ठानों में, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में शुभ और लाभ भी लिखा जाता है, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ लिखा जाता है और विशेष करके दीपावली आदि में इनकी पूजा की जाती है। गणेश जी और ऐसे गणेश जी जो है अपने बुद्धि विवेक के बल पर इन्होंने अग्रपूज्य की भी उपाधि प्राप्त की। सबसे पहले पूजा गणेश जी की होती है। गणेश जी ने बताया था जब भगवान शिव ने परीक्षा लेने के लिए कहा कि जब देवताओं में अग्रपूज्य वही होगा जो सबसे पहले पूरे भूमंडल का चक्कर लगा करके आ जाएगा। सारे देवता अपने अपने वाहन पर निकल पड़े। गणेश जी अपने मूषक वाहन को लेकर जाने लगे। तब तक नारद जी ने कहा कि इतने तेज चलने वाले वाहनों के बीच में आपका मूषक कितना तेज चलेगा। बोले क्या करें। बोले आप तो बुद्धि के देवता हो,
आप अपने बुद्धि कुछ युक्ति निकालो। गणेश जी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और उनके माता पिता यानी शिव जी पार्वती जी निर्णायक मंडल में बैठे थे। उन्होंने शिव पार्वती का ही एक चक्कर लगा लिया। जैसे ही जब गणेश जी मूषक पर बैठ करके गणेश पार्वती जी का चक्कर लगाए तो सारे देवताओं ने देखा कि सबसे आगे मूषक के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। और जब लोग चक्कर लगा के आए तो गणेश जी तब तक विजयी घोषित किए जा चुके थे, क्योंकि गणेश जी ने अपने माता पिता का ही चक्कर लगा लिया था। माता पिता के चरणों में चारों धाम होते हैं। कहा गया है कि माता पिता के चरण में जग के चारों धाम, श्री गणेश जी कह गए भजो इन्हीं का नाम। माता पिता की सेवा से सब कुछ मिल सकता है। और इस वीडियो में आपने देखा कि प्रकार से गणेश जी का विवाह हुआ। गणेश जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए, और बहुत सारे जो है जानकारी आपको इसमें मिली होगी। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए आप हमारे मयंक ज्योतिष वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और यह वीडियो लाइक करके अधिक से अधिक लोगों में शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।